स्कल्प एजुकेशन क्लासेस के इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संधि और संधि विच्छेद और शब्द निर्माण की विधियों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस जो ये आपका लेक्चर है इसमें आप क्या सीखेंगे, तो आप इसमें जो है संधि के सीखेंगे। क्या आप सीखेंगे? तो संधि, उसके बाद उसका विच्छेद, उसके बाद शब्द निर्माण की विधि के द्वारा जो है संधि को हम अच्छी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको वीडियो की जो है PDF प्रदान हो सकती है। तो दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है संधि। संधि क्या होता है, संधि कैसे बनती है, संधि किस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपका जो है कई ऐसी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में आज आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ इस टॉपिक पर संधि जो आपकी होती है वो होती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब यहाँ पर देखिए, जो परिभाषा होती है, आप किसी भी बुक में जब परिभाषा देखेंगे तो वहाँ होता है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। लेकिन दो वर्णों के मेल से तो किन्हीं दो शब्दों, इसको इस प्रकार से अगर कहा जाए तो और सोचता कि किन्हीं दो शब्दों के किन्हीं दो शब्दों के मेल, किन्हीं दो शब्दों के वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार जो होता है, जो परिवर्तन होता है, जहाँ पर परिवर्तन होता है वही आपकी क्या कहलाती है, संधि। किन्हीं दो शब्दों के वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो वो आपके जो है संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके संधि कहलाते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि संधि कैसे इसको समझेंगे। तो अब देखेंगे आपका एक उदाहरण के माध्यम से जब आप यहाँ पर समझेंगे, तो जैसे आपका एक शब्द हो गया कोई कल्प धन अंत, कल्प धन प्लस अंत। तो यहाँ पर आप एक पाएंगे कि एक कोई शब्द है, इसका एक अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण, तो एक दूसरे को जो है मिलकर यहाँ पर एक विकार उत्पन्न करेंगे। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? यहाँ पर संधि कहलाती है। अब देखेंगे, अब एक आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर जैसे अब ट्रिक क्या है, जैसे कोई प्रथम वर्ण होता है, हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हमारा है देव प्लस अंगना, ये आपका एक शब्द है। अब इसमें शब्द में आपको किसमें संधि करना है, अगर आप उस चीज़ को जानेंगे, आप वर्णमाला पढ़े होंगे। वर्णमाला का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो जब आप वर्णमाला अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको संधि जो है बहुत आसान लगने लगेगी। संधि एक बहुत इजी टॉपिक है, सरल टॉपिक है। तो यहाँ पर देव देखेंगे आप यहाँ पर देव देखें, तो देव देखने के बाद यहाँ पर जो आपका देव हुआ, तो अब इसी में आपको देखना है कि इस शब्द जो ये आपका शब्द है, इसमें कौन सा किस जो वर्ण है उसमें जो है विकार उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमने आपको एक ट्रिक दिया है यहाँ पर कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या होगा। अब आप इस चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो आपकी संधि जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे देव हुआ, तो देव में कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर आपका शब्द है देव, यहाँ पर जो आपका शब्द देव है, तो देव में वा जो है अंतिम वर्ण नहीं है। वा जो है ये आपका अंतिम वर्ण जो है नहीं है। अंतिम वर्ण जो है आपका द जो है, वा जो है ये नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये जो वा आपका बनता है वो बताया गया है कि यहाँ पर वा जो होता है वो व्यंजन होता है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ होता है, आधा होता है, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जब आपका स्वर जुड़ा हुआ है, जब यहाँ पर स्वर आपका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण आपका क्या हो जाएगा, तो अंतिम वर्ण जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर आपका हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका अंतिम वर्ण हुआ,
आपका जो ये अंतिम वर्ण हुआ, अब इसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कह रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कह रहा है ना, तो द्वितीय शब्द का जो है प्रथम वर्ण क्या होगा? अब द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा अंग होगा, आ होगा, तो यहाँ पर प्लस आ कर देंगे। अब दोनों में जो है विकार उत्पन्न हो गया, विकार क्या उत्पन्न हो गया? आ और आ मिलकर परस्पर बड़ा आ का रूप ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देवांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वा की आ की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा शब्द जो बनेगा उसको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो आपका शब्द बनेगा वो हो जाएगा देवांगना। देवांगना, ये आपका जो है शब्द बन जाता है। तो यही होता है दोस्तों, कुछ ज़्यादा होता नहीं इसमें। आप सीखने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप संधि को जो है सीख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जो आपका ये अंतिम वर्ण और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हुआ आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर, अनाथ, अनाथ प्लस आश्रम। अब इसमें अंतिम वर्ण आप क्या देखेंगे? तो था आपका क्या है? था आपका क्या है? तो था जो है आपका वो व्यंजन है। क्या है आपका? था जो आपका है वो था, ये जो है आपका था जो है आपका ये व्यंजन है। क्या है आपका? व्यंजन है। तो अब था में देखेंगे तो था यहाँ पर आपका इस प्रकार से होगा इसका रूप। उसके बाद इसमें जो है आ स्वर जो है जुड़ा होगा, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण आपका क्या हो गया? अंतिम वर्ण आपका ये हो गया आ। उसके बाद इसका जो प्रथम वर्ण है ये क्या हो गया आपका? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जो आपका शब्द बन जाएगा अनाथाश्रम। ये जो है आपका अंतिम वर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का जब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो आपको जो है शब्द जो है संधि बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। संधि आपको एक आसान विधि के द्वारा, सिर्फ आप उसका कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो आप जो है संधि आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उसके मिलने से आपका संधि होगा, विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संधि जो है बनेगी। इसके बाद अगला स्लाइड हमारी कि संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके? 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? तो आपका प्रथम है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। अब देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। दोस्तों जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम आप 100% में से लेंगे, इसमें 100% में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बीटेज किसका होता है? तो क्या होता है आपका? स्वर संधि का। और ये जो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि परीक्षा में कहाँ से पूछ दिया जाए कोई पता नहीं होता। तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका क्या होता है? स्वर संधि। ये लगभग होता है आपका 75% जो है परीक्षा में अपना योगदान देता है। अब हम इसकी बात कर लिए। अब हम स्वर संधि में देखते हैं, तो स्वर संधि को अगर 100% माना जाए, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाता है तो आपका होता है दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। 3 जो होता है ये 75% की बीटेज में रहता है आपका। और जो है आपका यड़ संधि और अयादि संधि होता है ये 25% मात्रा में जो है रहता है। लेकिन हमको पढ़ना सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी पर करना है तो आपकी स्वर संधि होगी। और स्वर संधि में किसको करना है? तो आपका होगा दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, और उसके बाद आपका तीसरा होगा वृद्ध स्वर संधि। तो दोस्तों आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है? तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के बारे में आप जानेंगे। तो स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ वर्ण के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वो आपका क्या होता है? स्वर संधि होता है। स्वर वर्ण के साथ, अब स्वर वर्ण के साथ तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन, इसको आप जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया होगा कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं।
तो यहाँ पर स्वर वर्ण के साथ वर्ण के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वो होता है आपका स्वर संधि। जैसे यहाँ पर अब आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे में आ हो गया आपका, उसके बाद आपका ई हो गया, उसके बाद आपका ऊ हो गया। अब स्वर का स्वर से ही मेल कराना है तो यहाँ पर आप बड़ा आ ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर बड़ी ई ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर बड़ा ऊ ले लीजिए। ये है जो आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, मतलब स्वर संधि होता है कि स्वर वर्ण के साथ वर्ण के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है। तो यहाँ पर वर्ण के मेल से आपका क्या बताऊँ, यहाँ पर आ आएगा, यहाँ पर आपका आ आएगा, यहाँ पर आपका ई आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऊ आएगा। तो ये होता है आपका कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद में देखेंगे अब आप कि स्वर संधि यहाँ पर एक आपका हो गया जो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों सिर्फ आज हम आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में गुण संधि, उसके बाद आपको वृद्धि संधि बताएंगे, फिर उसके बाद 2 संधि आपकी बचेगी, यड़ संधि और अयादि संधि। इसको जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे और जो आपका वहाँ पर व्यंजन और विसर्ग बचेगा उसको भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारा आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र होता है। तो दो सूत्र क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका अकाशवर्णे दीर्घा, अकाशवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है कि जब किसी लघु व दीर्घ सजाती स्वर के साथ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्द अगर आप समझते चलेंगे तो आपको पहचानने में सबसे आसानी होगी कि जब किसी लघु व दीर्घ सजाती स्वर के साथ, लघु या दीर्घ, उसके बाद एक और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है आपका क्या हुआ है? सजाती स्वर। सजाती स्वर कैसे होता है? जैसे आ हो गया आपका, आ हो गया, ये जो है आपके सजाती स्वर हैं। ई आपका हो गया, उसके बाद आपका ई हो गया, ये सजाती स्वर है। ऊ हो गया, उसके बाद आपका ऊ हो गया। तो ये जो है आपके सजाती स्वर होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि मेल जो है यहाँ पर जो उसका मेल होगा वो दीर्घ, मतलब कि जो मेल होगा वो दीर्घ स्वजाति स्वर का मेल होता है। तो यहाँ पर जो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे में अब आप समझेंगे तो यहीं पर हमने अभी आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर आपका अ प्लस अ, ए मेल हुआ, ई प्लस ई, ए आपका मेल हुआ, उसके बाद ऊ प्लस ऊ, ए आपका मेल हुआ। तो ये जो होते हैं आपके दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। आपका सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है आकाशवर्णे दीर्घा। उसके बाद फिर से एक बार परिभाषा समझिएगा कि जब किसी लघु व दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु व दीर्घ सजाती स्वर का मेल होता है तो उत्पन्न विकार जो होता है वो आपका होता है दीर्घ स्वर होता है, उसे जो है दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम एक तरफ से आपको नियम के अनुसार इसके 3 नियम जो हैं बदलने के नियम है उसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अ प्लस अ का नियम, तो इसमें देखेंगे आपका एक पहला हो गया। अब इसमें आ सकता है, जैसे आपका आ सकता है कि अ प्लस आ करने पर क्या होगा? तो आ प्लस आ करने पर आपका क्या प्राप्त होगा? आ। उसके बाद आपका एक और आ सकता है कि आ प्लस 4 अवस्थाएं इसकी बन सकती हैं। तो आपका एक आ जा सकता है आ प्लस आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आ जाता है। उसके बाद आपका आ सकता है कि यहाँ पर आ प्लस आ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आ। उसके बाद आपकी एक अवस्था और आती है कि आ प्लस आ, तो यहाँ पर इसकी एक अवस्था जो है आपकी आएगी, ये भी क्या होगी? अ। तो ये आपका होता है दीर्घ संधि की जो आप यहाँ पर परिभाषा पढ़े हैं कि जब किसी लघु व दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु व दीर्घ सजाती स्वर, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब किसी लघु सजाती स्वर के साथ या तो लघु या तो दीर्घ सजाती स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। किसी लघु के साथ किसी दीर्घ
किसी दीर्घ जो है सजाती स्वर, यहाँ पर देखिए लघु आया है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, दीर्घ सजाती स्वर हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपका हो जाता है दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो उदाहरण के माध्यम से जब आप यहाँ पर समझेंगे तो जैसे उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण में एक ले लिए आपका उदाहरण यहाँ पर है आपका परम प्लस आत्मा। तो माँ, अब यहाँ पर जैसे हमने अभी आपको बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं तो यहाँ पर आ जो है उनके में छुपा होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब इसको देखना होगा यहाँ पर कि आपका आ गया ये प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण आ गया। अब द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण ले लीजिए। तो द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर आपका आ गया। तो इसको दोनों को मिलाने से क्या होगा, तो आपका जो है अ की प्राप्ति होगी। अब इसका जो शब्द क्या बनेगा, तो परम प्लस आत्मा जो आपका शब्द है ये क्या बनेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, परमात्मा। क्या आपका बन जाएगा, परमात्मा। ये आपका जो है शब्द बनेगा। उसके बाद फिर हमारा अगला नियम है जो अभी ये देखिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आप इसको अगर करना चाहते हैं तो एक बार करने का जो है प्रयास करिएगा, स्वयं जो करने का प्रयास करिएगा। तो जैसे हम आपको इसी में बता देते हैं, वीरांगना तो हमने आपको बता ही दिया है। मतानुसार यहाँ पर देखिए ता जो शब्द है यहाँ पर अंतिम वर्ण जो इसका हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे शब्द का जो है प्रथम वर्ण लेंगे आ, तो आ यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आप देखेंगे तो आपका ये दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। तो ये जो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। उसके बाद ये इसमें जो है असंबंधी नियम हो गया। अब दूसरा जो आता है आपका ई संबंधी नियम। ई क्या होता है कि ई जैसे, अब यहाँ पर उसी तरीके से फिर समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे ई आपका हुआ छोटी ई प्लस यहाँ पर आपका बड़ी ई, तो आपका क्या बनेगा, बड़ी। जैसे यहाँ पर ई प्लस ई, तो यहाँ पर क्या आपका बनेगा, ई। जैसे यहाँ पर हो गया ई प्लस ई, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बड़ी। तो इसी प्रकार से, और जैसे यहाँ पर आपका हो गया बड़ी प्लस, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर देखेंगे जो ये जुड़ा होता है। तो अब उसके बाद अब आप यहाँ पर उदाहरण में देखेंगे तो उदाहरण में किस प्रकार से आपका होगा, उदाहरण में किस प्रकार से होगा आपका। तो जैसे यहाँ पर नदी हुआ, उदाहरण जो हमने लिया है नदी, तो इसका अंतिम शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर द ई। तो ई यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से अंतिम वर्ण आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पर जो मात्रा लगा हुआ है तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई ले लेंगे। अब ले लिए। अब उसके बाद फिर हम आपको ईस में जो आपकी बड़ी ई मिलेगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो है सब मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका संधि होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अब आपका ई हो गया। अब यहाँ पर नदीस देखेंगे तो अब इसको हम, तो यहाँ पर आपका देखिए एक संबंध और बैठता है। जैसे यहाँ पर और समझने के लिए एक स्टेप को और तोड़ते हैं। तो यहाँ पर नद हो गया आपका, यहाँ पर जब ई निकल गया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका नद। उसके बाद यहाँ पर बड़ी ई आपका आ गया। उसके बाद जो शब्द आ गया वो आ गया आपका श। तो ये आपका जो है श शब्द आ गया। तो इसको मिलाने से क्या प्राप्त होगा, तो नदीस प्राप्त होगा। क्या होगा आपका, नदीस प्राप्त होगा, नदीस जो है प्राप्त होगा। ये जो है आपका होता है इस संबंधी नियम। उसके बाद फिर हमारा आता है ऊ संबंधी नियम। तो ऊ में देखेंगे, ये आपके उदाहरण के लिए है, तो आप इसको जो है समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको हल करिएगा। अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और जो प्रश्न इसमें से ना समझ में आए, आप कहीं से भी जो प्रश्न ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें, हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको आप स्वयं करिएगा। तो उसके बाद अगला आता है हमारा ऊ संबंधी नियम। ऊ में देखेंगे तो जैसे आपका ऊ हुआ तो यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका बड़ा ऊ। उसके बाद यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है आपका बड़ा ऊ। उसके बाद यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर मिलकर क्या हो जाता है आपका बड़ा ऊ। उसके बाद आपका होता है
बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो यहाँ पर मिलकर क्या हो जाता है आपका बड़ा ऊ हो जाता है। ये आपका जो हो जाता है, ये जो है इसका नियम होता है। उसके बाद जैसे उदाहरण में आपका भानु, तो भानु में देखेंगे यहाँ पर ऊ आया है, तो यहाँ से आप ऊ ले लीजिए। उसके बाद उदय में आपका ऊ तो आया ही है, तो यहाँ से आप जो है इसको ले लीजिए, यहाँ से आप ऊ ले लीजिए, तो ये जो है आपका मिलकर क्या बड़ा हो जाएगा बड़ा ऊ। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भा न, यहाँ पर जो है ये आपका शब्द हो गया। एक स्टेप और तोड़ते हैं इसको, यहाँ पर आपका ऊ हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका हो जाएगा दय। तो शब्द आपका क्या बनेगा, तो शब्द आपका क्या बनेगा भानुदय, ये जो है आपका शब्द बनेगा। ना समझ में आया, एक बार फिर से हम आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ से जो नियम है आपका, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि आ संबंधी जो नियम होता है, तो आ और आ मिलकर यहाँ पर आपका आ बन जाते हैं, यहाँ पर आपका आज आ बन जाते हैं। उसके बाद आ और आ मिलकर यहाँ पर जो बड़े आ मिल जाते हैं, प्लस आ बड़ा और छोटा मिलकर यहाँ पर बड़ा आ मिल जाते हैं, और बड़ा छोटा और बड़ा आ मिलकर यहाँ पर बड़ा आ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे फिर से एक बार नियम को समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से एक दूसरे उदाहरण को लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बार से, और हम आपको समझा देते हैं पुनः अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, जैसे उदाहरण आपका एक हो गया असंबंधी नियम में, आपका एक उदाहरण हो गया आपका जैसे परमात्मा, तो आपका हो गया। तो यहाँ पर एकांकी ले लेते हैं, क्या हो जाता है जैसे एक प्लस इंग, यहाँ पर सॉरी ये आपका जो है थोड़ा अंकी, तो ये आपका जो है शब्द हो जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, तो एक आपका यहाँ पर हुआ, तो जैसे का इसमें हमने अभी आपको बताया था कि ये जो व्यंजन होते हैं आधे अधूरे होते हैं, इनका स्वर के द्वारा जो है पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका आ हुआ, आ आने के बाद यहाँ पर जो है आ आने के बाद यहाँ पर आप इसको आ लेंगे, तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों जो है मिलकर यहाँ पर आपका हो जाएगा आ, ये आपका हो गया। तो इसको मिलाने के बाद आपको जो है बड़ा आ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका शब्द क्या होगा एकांकी, एकांकी, ये जो है आपका शब्द बनेगा। उसके बाद फिर आपका एक प्रैक्टिस है। उसके बाद दोस्तों ई में देखेंगे, आपने ई को हमने बताया नदीस के द्वारा जो है उदाहरण के माध्यम से समझाया। उसके बाद आपका जो है आपका जो है ऊ संबंधी नियम है, इसको जो हमने अच्छे तरीके से समझाया। फिर आपका ये प्रैक्टिस सेप्ट है ऊ का, इसमें लाई कुछ एक उदाहरण को समझा देते हैं। जैसे आपका होता है लघु धन उत्तर, यहाँ पर गुरु उपदेश है, विधु धन उदय है, तो भानु धन उदय। जैसे गुरु उपदेश, तो गुरु ऊ यहाँ पर आप ले लेंगे, यहाँ पर ऊ ले लेंगे। उसके बाद आपका ऊ, तो यहाँ पर जो जोड़ने के बाद जो ऊ का प्राप्ति होगी, तो उसको जोड़ने के बाद वहाँ पर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर शब्द क्या बनेगा गुरु उपदेश। तो ये जो होते हैं आपका दीर्घ स्वर संधि होती है। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में जो है आपको गुण स्वर संधि और उसके बाद जो आपका आता है वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि को अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और जो अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।